नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे इस हाइब्रिड गुलदाउदी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जनवरी में भर भर के फूल देने वाला ये गुलदाउदी, देखिए कितनी सुंदर फूल आए हुए हैं। जैसे रबड़ के फूल होते हैं, बहुत प्यारे लगते थे जब खिले थे। अब तो मुरझा गए हैं। तो मुरझाने के बाद जो थोड़े से ना डल से लगने लगे हैं, तो मेरा ध्यान इन गमलों पर गया। तो मैंने कहा अब इनकी सेवा करते हैं, चलो इनसे अभी और फूल लेने हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा साल हम इस पौधे को पालते हैं। ये देसी वाली वैरायटी तो अपने आप हमारे गार्डन में बनी रहती है, लेकिन ये वाली वैरायटी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चलो जब तक चलेंगे, अभी भी इन पर ना कलियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने कहा चलो ये कलियाँ भी फिर से हमें फूल दे सकती हैं, ज़रा सी केयर करनी पड़ेगी बस। तो इसकी केयर कैसे करनी है? देसी वाली वैरायटी तो मेरे सारे बंदर खा गए, छत पर लगे हुए हैं वो। 2 गमलों में मेरे बहुत भर भर के फूल आए थे, सभी बंदर खा गए। तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, गमले में लगी हुई ही मैं लेकर आई थी। तो देखिए ये जो फूल खिल चुके हैं ना, ये बहुत भद्दे से लगने लगे थे अब। तो अब मैं सबसे पहले, अगर इस पौधे को हमने और 1 महीना चलाना है और फूल लेने हैं इससे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले तो फूल जो मुरझा चुके हैं उनको मैं हटाऊंगी। देखिए ये 4 गमले हैं, चारों में ही अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हैं। तो जो फूल बिल्कुल मुरझा चुके हैं ना, बिल्कुल सूख सड़ गए हैं, उनको तो मैं पहले हटा दूंगी। देखिए अगर हम ये सड़े हुए फूल नहीं हटाएंगे ना, तो ये पौधा सारी एनर्जी इन्हीं फूलों पर अपने लगाता रहेगा और सीड बनते रहेंगे, और फिर नए फूल हमें नहीं मिल पाएंगे। तो हमें इस पौधे की एनर्जी इन फूलों पर वेस्ट नहीं करने देनी है, हमने लेने हैं और फूल। तो हम ये मुरझाए हुए फूल सब हटा देंगे। देखिए पत्तियां कम और फूलों से भरा हुआ ये गुलदाउदी का हाइब्रिड पौधा कितना सुंदर लगता है। और ये देखिए पत्तियां बिल्कुल कम हैं, और जो देसी वैरायटी होती है ना, उस पर पत्तियां ज़्यादा होती हैं, फूल थोड़े से कम होते हैं। इससे उस पर भी फूल बहुत अच्छे आते हैं, देसी पर भी। लेकिन हाइब्रिड वैरायटी को पता नहीं क्या कर देते हैं, फूल ही फूल ऐसे भर के आते हैं और फिर दोबारा नहीं आते, और ये पौधे भी नहीं बच पाते। देसी चीज़ें देसी ही होती हैं, लेकिन अफसोस कि मैं जी गुलदाउदी का पौधा नहीं पाल सकती। जब इस पर कलियाँ बनती हैं, फूल आते हैं ना, तो बंदर मरोड़ कर इसकी पत्तियाँ भी खा जाते हैं और फूल भी खा जाते हैं। ये पता नहीं कैसे बच गए हैं। ये दीवार पर ये ग्राउंड फ्लोर पर दीवार है गेट के पास, वहाँ पर रखे हुए हैं मैंने सभी गमले। तो सब मैं एक एक करके ये वाले सूखे हुए फूल हटा रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें से कोई भी फूल अब सही है। देखने को तो कोई कोई फूल अच्छा लग रहा है। हर ये 4 गमले हैं, चारों में ही अलग अलग रंग के फूल हैं। बहुत सारी वैरायटी के रंग वैरायटी के फूल आते हैं। देखिए हाइब्रिड प्लांट्स में ये गुलदाउदी के, ये देखिए सभी मैं एक एक करके हटा रही हूँ। और कलियाँ भी बनी हुई हैं इन पे ना, नीचे फूल है बहुत ज़्यादा, ऊपर भर के आए हुए, तो कलियाँ पता नहीं लगती। बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। ये देखिए मैंने एक पौधे की कटिंग कर दी है सारी फूलों की, तो नीचे कलियाँ बनी हुई हैं। तो अब इस मिट्टी में भी जान नहीं रह गई होगी, इनको खाद की भी ज़रूरत है। वैसे तो मैं हर 15 दिन फंगीसाइड स्प्रे करती रहती हूँ। अगर आपके पास कोई सा भी फंगीसाइड नहीं है, तो आप हल्दी पाउडर भी पानी में घोलकर वो आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे फंगस नहीं लगती पौधे को। तो अब मैं हल्की हल्की सी ना इसकी गुड़ाई कर दूँगी। पानी मैं बिल्कुल कम देती हूँ इनमें। गुड़ाई करने से मिट्टी थोड़ी सी ना लूज़ हो जाती है और रूट्स थोड़ी फैलती हैं, क्योंकि अब मैं इनको खाद भी दूंगी।
खाद वही दूंगी जो मैं आप सबसे शेयर करती रहती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई हुई है खाद। वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली, उसमें भी मैंने टर्मरिक पाउडर मिलाया हुआ है, और गोबर की सड़ी गली खाद, ये सब चीज़ें मिक्स कर, और DAP और भी कई कुछ मैंने मिक्स किया हुआ है। तो सभी चीज़ें मैंने, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे फूलों वाले पौधे होते हैं और सबको खाद देनी पड़ती है, तो मैंने सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है। एक डिब्बा भर के रखा हुआ था, जो अब थोड़ा सा ही रह गया है, तो वो ही मैं एक एक थोड़ी थोड़ी सी ना इन पौधों में दूंगी। क्योंकि ये देखिए पौधों की मिट्टी भी थोड़ी सी ना कमज़ोर हो गई है, इनको खाद देंगे अब हम, जिससे मिट्टी ताकतवर बने और जो कलियां बनी हैं वो फिर से हमें फूल दें, कलियां अच्छे फूलों में कन्वर्ट हों। तो अब मैंने सभी गमलों की गुड़ाई कर ली है और जो सड़ी गली पत्तियां हैं वो भी हटा दी है। ये देखिए फंगीसाइड इसका मैं स्प्रे करती रहती हूँ हर 10-15 दिन बाद। और जो मैंने जो खाद बनाई हुई है उसमें भी मैंने हल्दी पाउडर और जो फंगीसाइड भी थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। अब मैं मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद वो वाली खाद दूंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और फ्रेंड्स, मुझे नहीं लग रहा जी इसका कोई भी फूल अब सही है, कुछ तो ज़्यादा ही ख़राब हो चुके थे। तो मैं ना सभी हटा दूंगी, सिर्फ एक गमले के फूल ही रखूंगी जो थोड़े से सही हैं। और ये देखिए ये थोड़े से सही लग रहे हैं मुझको, इसमें रखूंगी। और इसकी मैंने सड़ी गली पत्तियां भी हटा दी हैं, इसमें भी बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन पौधों की ज़रा सी केयर कर लेना तो हमें अच्छे फूल फिर से मिल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि फूल खिल गए हैं, अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे, बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए ये मैंने बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके खाद बनाई हुई है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद मैं साइड साइड पर ये एक एक चम्मच खाद का दे दूँगी, रूट्स के पास नहीं दूँगी। और फिर मैं इस वाली खाद को भी मिट्टी से ढक दूंगी। और अभी मैं पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मैंने पानी दिया ना तो जहाँ फर्श गीला हो जाएगा। तो ये गमले मेरे दीवार पर पड़े हुए थे, जब मैं इनको दीवार पर रखूँगी ना तो कल ही पानी दूंगी, आज तो दूंगी नहीं। क्योंकि आज मैंने गुड़ाई की है और थोड़ी सी खाद डाली है, तो इनको दीवार पर सेट करके जहाँ से मैंने उतारे हैं, ये फुल सनलाइट इन पौधों को चाहिए, वहाँ पर बहुत अच्छी धूप आती है जहाँ पर मैंने इनको रखा हुआ है। और गुड़ाई भी कर दी, इनकी सड़ी गली पत्तियां भी हटा दी हैं और फूल भी मुरझाए हुए हटा दिए हैं। और मैंने खाद भी साइड साइड पर दी है और मिट्टी से मैंने ढक दी है। अब देखना कुछ दिनों बाद ये जो कलियां बनी हुई है ना, ये भी फूल बन जाएंगी। और ये पौधे अगर बचने होंगे तो ठीक है, बचाने की पूरी कोशिश करूँगी। नहीं, वैसे बचते नहीं हैं, मैंने कई बार कोशिश की है। देसी वाली जो वैरायटी होती है वो वाले तो चल जाते हैं, हर साल कटिंग कर के कई पौधे उसके हम बनाकर रख सकते हैं और चलते भी रहते हैं आराम से। और जो जब गर्मी शुरू होती है ना तो गर्मी में ये मर जाते हैं, अभी तो ये सही रहेंगे। जब जून जुलाई की गर्मी पड़ती है ना, मई जून की, तब ये पौधे बिल्कुल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। पर हमारी कोशिश बिल्कुल जारी है, कोशिश करते रहो, इसी का नाम गार्डनिंग है। गार्डनिंग में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमको कोशिश करते रहना चाहिए हर पौधे को बचाने की, उससे फूल लेने की, बाकी कुदरत पे छोड़ देना चाहिए। और ये देखिए ये गमले में खाद देनी मैं भूल गई, अब मैंने इसको भी दे दी है। और ये देखिए मैंने साइड पर खाद दी है और इसको मैंने मिट्टी से ढक दिया है। इसके थोड़े से ना फूल अच्छे सही हैं, तो इनको मैं बाद में हटाऊंगी। थोड़े दिन, जितने दिन भी चलेंगे चलते रहें। और बस फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की शेयरिंग। और ये जो फूल मैंने हटाए हैं इनको मैं खाद बनाती हूँ किचन वेस्ट वगैरह से, गार्डन की सूखी हुई पत्तियाँ टहनियों से, उसी में डाल दूँगी।
तो आपको जो मेरी शेयरिंग कैसी लगी, गुलदाउदी पौधे की केयर कैसे करनी है, दोबारा इससे फूल कैसे लेने हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक लाइक भी ज़रूर करना। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। एक लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत खुशी होती है कि हाँ, जो हमने मेहनत की है वो आप सबको पसंद आई, आपके लिए भी जानकारी आपको भी अच्छी लगी होगी। तो बस